हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीलैंड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, जबकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जो कि पूप की आवाज करते हुए जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? ऑप्शन है थियोफ्रेटस, एडम स्मिथ, हिकेटियस, हेरोडोटस। थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक थे, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे, हिकेटियस भूगोल के जनक थे और हेरोडोटस इतिहास के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है कोशिका का, उत्कों का, फलों का, मिट्टी का। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में उत्कों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ किए थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1918, 1931, 1929। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ था, तभी कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रणनीतिक धातु कहा जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोना, पारा, टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है, वही टाइटेनियम को भविष्य का धातु भी कहा जाता है। वही पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, वही पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लेनिन, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी। तो लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है और मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका एवं कनाडा, भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, दक्षिण और उत्तरी कोरिया। तो अमेरिका और कनाडा के मध्य में विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा है जो कि 8900 किलोमीटर है। वही अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा है, क्योंकि भारत एवं चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा खींची गई है जो कि 3488 किलोमीटर है, लेकिन भारत एवं चीन के मध्य में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है जो कि 3323 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण और उत्तरी कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर। तो 10 मई को 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, द हेग, पेरिस, मनीला। तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ऑप्शन है शक्ति घाट, विजय घाट, राजघाट, शांतिवन। तो राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है, वही शक्ति घाट इंदिरा गांधी के समाधि का नाम है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम है और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर की आकृति एस आकार की है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार का है, हिंद महासागर की आकृति एम आकार का है, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है और आर्कटिक महासागर की आकृति गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है?
ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जिसको देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था। वही भारत रत्न मरणोपरांत देने की शुरुआत 1955 में किया गया था। जबकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है और चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उपरोक्त में सभी। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1958, 1969, 1982, 1992। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। जबकि 1958 में DRDO की स्थापना किया गया था। वही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, बिटुमिनस को काला कोयला कहा जाता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है और पीट सबसे घटिया कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन है 52वां, 61वां, 91वां, 69वां। तो 69वां संविधान संशोधन 1951 के दौरान दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। जबकि 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान भारतीय संविधान में दल बदल कानून को शामिल किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के दौरान वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जबकि 91वां संविधान संशोधन 2003 के दौरान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो 1930 से 1932 के मध्य में गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। जबकि लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है पदार्थ का अपवर्तनांक, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, माध्यम का अपवर्तनांक, उपरोक्त में सभी। लेंस की फोकस दूरी इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को मुक्ति गैस कहा जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को मुक्ति गैस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का तापमान, सूर्य में नाभिकीय संलयन, सूर्य की परिवर्तन। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन ही सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। ऑप्शन है 1974, 1998, 2005, 1992। तो 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। क्योंकि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 10 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। जबकि 12 अक्टूबर 2005 को RTI लागू किया गया था और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑफियोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है और ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है असम, मिजोरम, तमिलनाडु, नागालैंड। तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन है चीन, नेपाल, तिब्बत, भारत। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, जोहानसन। तो 1909 में जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जबकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज की थी, लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ओडिशा, नागालैंड,
असम, सिक्किम। तो असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वही माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली। तो वैशाली में महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना की थी। लेकिन महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में नैना नदी के तट पर हुआ था। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु गुरु अलाम कराम थे और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में खुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश था? ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो 1969 में अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश था। वही चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एवं बज एल्ड्रिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुर्ग, बेंगलोर, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है ओसबर्न स्मिथ, सी.डी. देशमुख, शक्तिकांत दास, सुमन बेरी। तो ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। वही आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर सलीम अली, कैलाश सांखला, विष्णु लांबा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन कहा जाता है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है और विष्णु लांबा को ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुआ था? ऑप्शन है मोरार, झांसी, ग्वालियर, कानपुर। तो ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल, कुमारगुप्त, उद्दीन, धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने ओदनपुरी बिहार की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था? ऑप्शन है सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, जनवरी 1946, मार्च 1946। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरा पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड। स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत स्थित है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा स्थित है? ऑप्शन है सासाराम, सिकंदरा, लाहौर, आगरा। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। वही सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है और आगरा में शाहजहाँ का मकबरा स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।